नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। 15 सालों में क्या क्या होता है ये आप खुद ब खुद जानते हैं। 15 साल में एक छात्र मैट्रिक पास कर जाता है। 15 साल में उम्र जो है किसी का बढ़ जाता है। मतलब कोई फर्श से कोई अर्श पर, कोई अर्श से कोई फर्श पर चलाता है। लेकिन बिहार में एक ऐसी बहाली है जो अभी तक 15 सालों में छात्रों को देखने के लिए नहीं मिला है। यानी कि उनकी चर्चाएं हमेशा तेज रहती है कि इस महीने आएंगे, इस दिन आएंगे, इस तारीख को नोटिफिकेशन आएंगे। लेकिन जब वो तारीख आ जाता है तो फिर कुछ भी नोटिफिकेशन, ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं होते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन की एग्जाम की। बिहार लाइब्रेरियन की बहाली जो लगभग 15 सालों से अटकी हुई है। आज तक 15 सालों से बिहार लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई है। पहली जो बहाली हुई थी वो 2010, 11, 12 के आसपास हुई थी। उसके बाद आज तक जो है बिहार लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई है, जिस वजह से छात्रों ने भी समय समय पर आंदोलन किए, सवाल जवाब किए और तमाम चीजें हुई, लोग सड़कों पर भी उतरे। आश्वासन मिला कि लाइब्रेरी की बहाली इस महीने आ जाएगी, नोटिफिकेशन इस दिन आ जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन अब से शुरू हो जाएंगे, नियमावली बन के तैयार हो गई है। लेकिन अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो फिर जब सवाल किए तो अभी आश्वासन नया मिल रहा है कि लाइब्रेरियन की बहाली से पहले एलईटी, लेट का टेस्ट होगा, यानी कि लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट। वो भी कुछ कहने लायक नहीं है, क्योंकि एस्टेट के जब एग्जाम हुए थे उसी में चर्चाएं थी कि लाइब्रेरियन के एलिजिबिलिटी टेस्ट भी करवा लिए जाएंगे। वो तो हुए नहीं, लेकिन एस्टेट के एग्जाम हो गए। तो आखिर 15 सालों से लटका हुआ बहाली अभी तक नहीं आया है। छात्र पूछ रहे हैं कि जिस चुनाव के दौरान भी इतनी चर्चाएं थी और विभाग के द्वारा भी कहा गया था कि विधानसभा चुनाव से पहले ही बहाली करा ली जाएंगी और नियुक्तियां हो जाएंगी, लेकिन अब तक नहीं हो पाया। लगभग 15 साल हो गए हैं। आपको बता दें कि कुछ डेटा आपको हम बता दें। पहली बार 2008 में नियमावली बनी, उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया 2010-11 में संपन्न हुई। लगभग उस समय 2100 लाइब्रेरियन की बहाली हुई थी। लेकिन अभी मार्केट में हल्ला चल रहा है लगातार कि 6500 लाइब्रेरियन की बहाली पर इस दिन प्रक्रिया शुरू होंगे, इस दिन ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे। लेकिन छात्र अब तक उम्मीद लगाए हुए हैं कि क्यों बहाली नहीं हो पा रही है, क्या रास्ता साफ नहीं हुआ है, एलईटी का एग्जाम कब होंगे, या फिर उसके बाद बीपीएससी के द्वारा कहा गया है कि ये एग्जाम कंडक्ट करे जाएंगे। बीपीएससी के कैलेंडर भी जारी हो जाते हैं, लेकिन उसमें अभी तक बिहार लाइब्रेरियन के एग्जाम को मेंशन नहीं किया गया है। तो फिर सवाल उठते हैं कि आखिर विभाग कहां पर लेट चल रहा है। आपको बता दें कि लक्ष्य था कि चुनाव से पहले ही नियुक्ति हो जाएंगी, जिलेवार रोस्टर आने लगे हैं, बीपीएससी के द्वारा बहाली की जाएगी, एलईटी के एग्जाम लिए जाएंगे, लेकिन अब तक कुछ भी साफ नहीं है। कभी 10,000, कभी 7,000, कभी 4,000 बहाली थी, लेकिन मार्केट में चला कि 6500 बहाली होगी। आपको ताजा अपडेट दे दें कि अभी फिर से एक नया चर्चा आया है कि इसी दिसंबर माह में संभावना है कि इस पे विचार किए जाएंगे, क्योंकि कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। वो मंत्रिमंडल से मंजूरी पहली बार थी, नियमावली की भी बात थी, तमाम बातें हुई। 6500 हर जगहों पर देखने को मिला था कि 6500 बहाली होने जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन अभी की ताजा खबर आपको लाइव सिटीज की तरफ से दे दें कि अभी हमने तमाम जगहों से बातचीत की तो पता चला है कि दिसंबर में संभावना है, लेकिन विभाग को भी इतना लेट नहीं करना चाहिए। छात्र इंतजार में हैं। जिस बहाली को चुनाव से पहले तय हो जाने चाहिए थे, उस पर अभी तक मुहर नहीं लग पाया है। तो अपील, रिक्वेस्ट और अनुरोध बिहार के छात्रों की तरफ से करते हैं कि इस बड़ी बहाली के इंतजार में जितने भी छात्र इतने दिनों से बैठे हुए हैं, कम से कम उनके भविष्य को, उनके उम्र को, उनकी स्थिति परिस्थिति और छात्र जीवन को ध्यान में रखते हुए इस बहाली का रास्ता साफ करे और नियमावली, तमाम प्रक्रियाएं जो विचाराधीन है उसको डायरेक्ट क्लियर करे और जिलावार रोस्टर लगाकर शिक्षा विभाग की तरफ से फाइनल मोहर लगाते हुए एलईटी का एग्जाम ले और उसके बाद बीपीएससी भी इसको अपडेट करे। तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज के साथ आप बने रहिए। कैसा लगा ये वीडियो, आपका क्या बात है, क्या राय है, वो आप जो है कमेंट करके बताइएगा और बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।